के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है हमारे पास 11.6 से। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है द पर्सन इन कॉर्पोरेशन इज़ अ पब्लिकली owned company. The following information is expected from a recent balance sheet. Dollar amount expected for the per share amounts are stated in the thousand. Convertible $17.20, preferred stock $250 per share. 1 million shares outstanding and 345,000 shares were issued. Common stock 0.50 and 25 0 shares were authorized. एडिशनल पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। याद रहे कि ये जितनी भी अमाउंट्स हैं ये इन थाउजेंड्स हैं। अच्छा जी, वो कहता है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक हैज़ बीन इशूड। हम क्या करेंगे कि इस 6819 को डिवाइड कर देंगे पर शेयर वैल्यू के ऊपर, और जो आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू भी 1000 में है तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास 1000 में आएगा। बी पॉइंट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक। एक शेयर के ऊपर डिविडेंड है 17.50 और टोटल शेयर इशू किए गए हैं 345,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल कितना होगा। अच्छा जी, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है या जिसको आप पेड अप कैपिटल कहेंगे, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ के ऊपर कंसिस्टेड होगा और उसके साथ साथ एक पार वैल्यू और एक प्रीमियम की वैल्यू। प्रेफर स्टॉक का पार वैल्यू, कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू और कॉमन स्टॉक का एडिशनल। इन वैल्यूज़ का आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल पेड अप कैपिटल आ जाएगा। अगर लीगल कैपिटल कहता तो सिर्फ पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक और पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आनी थी। व्हाट इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। उसमें क्या करेंगे, टोटल इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी, जो बाकी बच जाएगा उसको नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पर्सन बीइंग पब्लिकली ओन्ड रेदर देन ऑपरेटिंग एज अ क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन। मीन्स के पब्लिकली ओन्ड हों तो उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट इज़ दी मेंट बाय द टर्म कन्वर्टेबल यूज इन द कॉर्पोरेशन फॉर प्रेफर्ड स्टॉक। इज़ देयर एनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट इन्वेस्टर नीड टू नो टू evaluate द कन्वर्जन फीचर्स। जी, assume that preferred stock is currently selling at 248 per share. Does this provide a higher yield or lower yield than 8% $50 par value preferred stock with the market value of 47 per share? Show your computation. Explain why on the preferred stock might yield less than other. अच्छा जी, पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। हाउ मैनी शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक हैज़ बीन इशूड। हमें नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक बताने हैं कि अभी तक कितने इशूड किए गए हैं। डेट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एक आसान क्वेश्चन में से है। तो आसान क्वेश्चन जो है वो हमें समझना भी आसान होता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11.6a की। फर्स्ट पॉइंट जो उसने रिक्वायर्ड किया है, हाउ मैनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक हैज़ बीन इशूड। हाउ मैनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इशूड। कॉमन स्टॉक के शेयर्स कितने इशू किए गए। अच्छा जी, ये करना आपने क्या है, आपने पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करना है। वो है 86250, डिवाइड कर दें पर शेयर वैल्यू के ऊपर। 86250 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 86 कॉमन स्टॉक फाइंड करना है तो फिर ये
कॉमन स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, मुझसे ये प्रेफर्ड स्टॉक की लिखी गई 6819 डिवाइडेड बाय 0.5, 6819 डिवाइडेड बाय 0.5, तो सॉल्व करने से अमाउंट आ जाती है 13638। और याद रहे कि ये 1000 में फिगर है, क्योंकि ये भी फिगर 1000 में थी। अच्छा जी, बी ऑप्शन में उसने रिक्वायर्ड किया है डिविडेंड पर शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, डिविडेंड पर शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। डिविडेंड पर शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास एक शेयर के ऊपर डिविडेंड है 17.20, आपने शेयर्स इशू किए थे 345,000, ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 3,45,000, लेकिन क्योंकि सारी फिगर्स इन 1000 में आ रही हैं तो आपने इसको 345 से मल्टीप्लाई करना है, साथ में 000 नहीं लिखने। 17.2 मल्टीप्लाइड बाई 345, तो आंसर आ जाएगा 5934। सी ऑप्शन की बात करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल। प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू 86250, कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू 6819, और जो एडिशनल है कॉमन स्टॉक के ऊपर सिर्फ 87260, ये फिगर भी 1000 में है, और अभी जो आंसर आएगा ये भी 1000 में। 86250 प्लस 6819 प्लस 87260, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180, अल्हम्दुलिल्लाह 329। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफर्ड स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आपके पास कितनी है क्वेश्चन में? उसका आंसर उसने बताया हुआ था 237592, माइनस कर देंगे प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू 86250, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक 13638, सॉल्व कर लेंगे। 237592 माइनस 86250 डिवाइडेड बाय 13638, सॉल्व करने से 11.097, या इसको 11.1 नाम देंगे। अच्छा जी बच्चों, अब बात है इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, ई पॉइंट की। वो कहता है पब्लिकली कंपनी ओन्ड करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। एडवांटेज, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, मीन्स के आपकी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? हाई गवर्नमेंट रेगुलेशंस। फिर उसने बोला है कि आप बताएं कन्वर्टेबल कॉमन स्टॉक के मुतल्लिक़ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और कन्वर्टेबल है क्या? कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक, कि ये कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। अ फुट नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्लेस्ड, इसको प्लेस कर देना चाहिए फुट नोट के तौर पर। जी पॉइंट, assume that preferred stock currently selling at 248 does provide higher rate of or lower rate। अच्छा बच्चों देखो, जो आपका शेयर है ना इस वक्त वो मार्केट में बिक रहा है 248 का, और आपको डिविडेंड कितना दे रहा है?
17.20। मीन्स कि आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको रिवार्ड होता है 17.2 डिवाइडेड बाई 248 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपका रिवार्ड है 6.94%। अब इसके बदले में वो कहता है कि एक 50% 50 रुपये पार वैल्यू वाला जिसके ऊपर 8% डिविडेंड का रेट है, मार्केट में ये 57 का बिक रहा है, इसके ऊपर रिटर्न कितना है? आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉटम में, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉटम में, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बॉटम में। आप 50 का 8% लेंगे तो ये आपके पास 4 रुपीज़ आएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 57 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये रिटर्न हाई दे रहा है 7.12%। ऐसा क्यों हो सकता है? एक तो ये फैक्टर हो सकता है कि इसकी ग्रेटर अमाउंट पेइंग है जिसकी वजह से इसको इश्यूज़ आ रहे हैं, और इसकी लो पेइंग है जिसके लिए इसकी वजह से पॉसिबिलिटी मौजूद है। एक ह्यूज अमाउंट और दूसरी पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन का, कि मे बी ये कन्वर्ट हो सकता है, इस वजह से इसका रिटर्न लोअर है। ये स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11.6 है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह मेरी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।